पटियाला सूट। इसमें हम शलवार और कुर्ता दोनों की कटिंग करेंगे। ये ओवरऑल कपड़ा है, आप इसको ओवरऑल सूट भी कह सकते हैं कि ओवरऑल सूट में से आपको कपड़ा किस तरह से निकाला जाए या पटियाला सूट में से कपड़ा किस तरह कुर्ते का और शलवार का बनाया जाए। हमारे पास ये 4 मीटर कपड़ा है और इसकी विड्थ 44 इंच है। अब हम सबसे पहले अपने कुर्ते की लंबाई लेंगे। हमारे पास जो कुर्ते की लंबाई है वह है 38 इंच, 38 इंच। उस 38 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, 1.5 इंच प्लस करेंगे, 1 इंच नीचे से फोल्ड करने का और आधा इंच ऊपर की सिलाई का, और यहाँ एक मार्क कर लेंगे 39.5 इंच पर, 39.5 पर। अब हम इस कपड़े को डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम इस कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम अपनी सीट गोलाई का 1/4 करेंगे और कुर्ते की चौड़ाई को निकालेंगे। सीट गोलाई हमारे पास है 44 इंच यानी कि 44 इंच। 44 का 1/4 करेंगे, 11 इंच आएगा, 11 इंच आता है और उसमें प्लस 2 कर लेंगे तो 13 इंच हो जाता है, 13 इंच होता है। तो हमें ये 13 इंच इस कपड़े की चौड़ाई लेनी है। ये एकदम 13 इंच है, 13 इंच। अब हम इस पर अपना कुर्ता ड्रॉ कर लेंगे। सब तरफ से अपने कपड़े को बराबर फैला लीजिए और हम ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी शलवार के पाइचे जहां मोरी बनती है वो बन जाएंगे। अब हम इस पर अपना कुर्ता ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हमारी तख्ती है 13 इंच, हम इसमें बैक नेक 8 इंच बना रहे हैं, तो हम सीधे सीधे तख्ती के हाफ में से, हमारी तख्ती है 13 इंच, ये 13 इंच का हाफ करा तो आता है 6.5 इंच। इसमें से हम सीधे सीधे 1 इंच कम कर देंगे। अगर हम बैक नेक 8 डीप रख रहे हैं तो हम यहाँ से लेंगे 5.5 इंच। और आर्म होल का हमारा स्टैंडर्ड साइज 7.5 इंच है, हम वही लेंगे। यहाँ से हम सीने का चौथा प्लस 2 लेंगे। सीना हमारे पास है 40 इंच, 40 इंच, 40 का चौथा, 40 का 1/4। हम इंची टेप को ऐसे 4 बार फोल्ड कर कर ले लेंगे तो आता है 10 इंच। हम यहाँ से लेंगे 10 इंच प्लस 2 इंच, 12 इंच, 1 इंच मार्जिन का और 1 इंच हमारा सिलाई का। मैं हमेशा अपने कुर्तों में मार्जिन का और सिलाई का साथ में ही कटिंग कर लेती हूँ। अब हम हमारी कमर लंबाई लेंगे। हमारी कमर लंबाई है इसमें 13.5 इंच, तो हम यहाँ पर 13.5 इंच पे मार्क लगा देंगे। अब हम लेंगे कमर गोलाई का 1/4 प्लस 2 इंच। कमर गोलाई हमारी इसमें है 36 इंच, 36 इंच। 36 का 1/4 करेंगे हम तो 9 इंच आएगा। आप इंची टेप को ऐसे 4 बार फोल्ड करके भी हर बार निकाल सकते हैं। इसमें भी मैं मार्जिन का और लूज सिलाई का दोनों साथ में कर लूँगी तो 11 इंच ले लूँगी। सीन कमर गोलाई का चौथा प्लस 2 इंच। अब हम सीट लेंथ लेंगे 21 इंच, 21 इंच। यहाँ पर हम लेंगे सीट गोलाई का 1/4 प्लस 1 इंच। सीट गोलाई हमारी 44 है तो 44 का 1/4 आता है 11। 44 इंच का चौथा हिस्सा आता है 11, उसमें प्लस 1 कर लेंगे तो 12 इंच हो जाएगा। अब हम एक कर्व वाले स्केल से इन सारे मार्क्स को मिला लेंगे। और हमने ये चीज सीट
गोलाई का 1/4 + 2 हमने जब कपड़ा निकाला था तब ले ली थी, तो हम इसे बार बार नहीं नाप लेंगे, मेज़र नहीं करेंगे और हम यहाँ से बस एक सीधी लाइन, ऐसे स्लांट लाइन खींच लेंगे सीधे स्केल की मदद से। अब हम आर्म होल की निशान लगाएंगे। तो हम फ्रंट वाले आर्म होल के लिए ये जो कॉर्नर बन रहा है हमारा, यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और इस बाहर वाले के लिए 1 इंच लेंगे। इस 1.5 इंच का जो मार्क आता है वहाँ से हम 1 इंच लेंगे। हम किसी भी गोल शेप की मदद से अपने मार्क को लगाएंगे। यहाँ से भी हम 1 इंच ऐसे सीधा लेंगे और किसी भी गोल शेप की मदद से आप अपने मार्क को लगा सकते हैं। अब हम 1 इंच, ये जो हमारी लाइन है 5.5 तख्ती की, हाफ की, यहाँ से हम 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और उसको यहाँ इस पॉइंट पर एकदम स्लांट मिला लेंगे। अब हमने ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया था यहाँ से, उसके बाद हमने ये उस निशान से 1 इंच का निशान लगाया था, तो यहाँ पर हम गोलाई का एक बैक वाला आर्म होल का ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारा 1 इंच है इसके बाद से ही हम शुरू करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा गोल शेप से ऐसे थोड़ा मार्क गोल दे देंगे, फिर हम हाथ से मिला लेंगे। आप कोई भी गोल चीज़ लेकर इस तरह का मार्क कर सकती है। अब हम ये बाहर वाली लाइन पर इसे मिलाएंगे। ये दोनों निशान आपके एक ही लाइन पर होना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम ये जो हमारी स्लीट के लेंथ का मार्क आया था यहाँ एक कट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे स्लिट्स खुलते हैं। अब हम इसको खोलकर ये वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और एक पार्ट को हटाकर फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। आप ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि अब जब कट करें तो ऐसे नहीं करें, बिल्कुल यहाँ से बराबर से करें। अब हम पेपर कैनवास पर अपने नेक की कटिंग कर नेक ड्रॉ कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों का। इस तरह से हमारे कुर्ते की कटिंग होती है। अब हम अपनी शलवार की कटिंग करेंगे। ये हमारा कुर्ते की साइड से बचा हुआ कपड़ा है, इसके हम पायचे बनाएंगे। इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। पायचे यानी जहाँ मोरी का भाग होता है, जहाँ पर मोरी बनाई जाती है। कई लोग इसको पल्ला भी बोलते हैं। हम पहले कपड़े को बराबर कर लेंगे और हमारी शलवार की लेंथ हम ले लेंगे। सबसे पहले हम हमेशा मैं इंच टेप को 8 इंच ऐसे फ्लोर पर छोड़ लेती हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप पूरी शलवार लेंथ लें, उसमें से माइनस बेल्ट करें, फिर जो मार्क आए तो ये माइनस वगैरह का कन्फ्यूज़न दूर, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। इसलिए मैं हमेशा अपने इंची टेप को ऐसे छोड़ लेती हूँ फ्लोर पर। 8 इंच मैंने छोड़ा और अब मैं यहाँ पर अपनी शलवार की लेंथ प्लस 4 इंच कर लूँगी। तो मेरी शलवार की लेंथ 38 है, तो मैं इसमें 38 में 4 करूँगी प्लस, तो 42 इंच हो जाएगा। तो ये 42 इंच पे मैं एक मार्क लगा दूँगी। 2 इंच नीचे से फोल्ड होने का और 2 इंच नेफे का फोल्ड होने का भी मैं इसी में प्लस कर लेती हूँ। अब मैं इस पार्ट की ऐसे कटिंग कर लूँगी। ये हमारे पायचे बनते हैं। अब आप चाहें तो इस कपड़े को नाप लें। ये है हमारा 33.5 इंचेस। तो अब हम हमारी जो कलियां बनाएंगे उसको नाप हम इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन हमें शलवार की मोहरी कितनी रखनी है? हमें शलवार की मोहरी 8 इंच ही रखनी होती है पटियाला में। तो हम ये जो हमारी मोहरी है 8 इंच है, बस हम इसमें कोई कली का कुंदे का कुछ भी प्रेस नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने इसको देंगे।
तो हम इससे 2 इंच ऊपर से अपने शलवार की कलियों की लेंथ लेंगे। अब हमारे पास बचता है 31 इंचेस। अब हमारे पास ये पायचे का कपड़ा हो गया है और ये जो हमारा कुर्ते के बाद जो बचा कपड़ा था वह कपड़ा है। तो अब हम इस कपड़े में से सबसे पहले अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे। तो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे लंबाई में और फिर हम यहाँ से अपनी स्लीव्स की लेंथ लेकर उतना कपड़ा निकाल लेंगे। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ 8 इंच है, हम उसमें 1.5 इंच प्लस करके तो हमारा 9.5 इंच आएगा और ये कपड़ा हम पूरा इतना निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 9.5 इंच ले लेंगे और मार्क कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स का कपड़ा होगा। इसको हम ऐसे कटिंग करके अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब हम हमारे बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे जो हमारी शलवार में बेल्ट यूज होगा। तो उसके लिए हम 8 इंच हमारा बेल्ट होता है, ये 8 इंच हम ले लेंगे और उसके बाद उसमें हम उसकी विड्थ हमारी 25 इंच है। या तो आप सीट गोलाई में 10 इंच डायरेक्ट प्लस कर लीजिए, ये एक कंफर्टेबल वाला बेल्ट बनता है। तो हमारे पास सीट गोलाई 44 है, उसमें 10 इंच प्लस करेंगे तो 54 इंच हो जाएगी। तो अब हमारा ये कपड़ा 44 इंच ही है तो हमें कम पड़ेगा, तो हम इस कपड़े को ऐसे डबल कर लेंगे और फिर इस कपड़े को पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे निकाल लेंगे। ये किनार टू किनार वाला पार्ट पर हम ये हमें डबल करना है और नेक बनाने का कपड़ा भी हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ से 16 इंच लेकर आप थोड़ा ज़्यादा निकाल लें ताकि आपका कम ना पड़े। यहाँ से भी आप 17 इंच नापिए और इन दोनों मार्क्स को ऐसे लगा लीजिए और ये कपड़े की कटिंग कर लीजिए। अब ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। आप हमेशा जब भी सूट काटे अपनी स्लीव्स और बेल्ट का जरूर ध्यान लगाएं, उसके बाद हम अपने कपड़े को शलवार में यूज करें। अब हमारा यहाँ से 54 बेल्ट होता है तो 54 का हम हाफ कर लेंगे क्योंकि ये डबल में हम निकाल रहे हैं। तो ये 54 का हाफ हमारा 27 इंच होता है। हम यहाँ से 27 इंच ले लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी शलवार का बेल्ट होगा। और ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम नेक बनाने के लिए काम में लेंगे। अब हम जो ये कपड़ा है इसको यूज करते हुए अपनी शलवार की कटिंग करेंगे। तो शलवार के पायचे हमारे पास ये हैं। अब हम इसमें कलियों की कटिंग करेंगे। तो पहले हम इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे लेंथ वाइज लंबाई में और इसको इसके पास बराबर से हम फैला लेंगे। ये 2 इंच तो हमने यहाँ से मोहरी का फोल्ड का यहाँ एक मार्क कर लिया है। अब हमारा ये कपड़ा बचता है 18 इंच। तो हम यहाँ से 18 का हाफ करके 9 इंच पे हम एक मार्क लगा देंगे। ये हमारा क्रोच एरिया का स्टैंडर्ड साइज है 9 इंच। 8 इंच बेल्ट हुआ और 9 इंच ये मिलाकर हमारा 17 इंच तैयार हो गया क्रोच एरिया। लेकिन हम इसमें सिलाई का भी ऐड कर रहे हैं ऊपर से जब बेल्ट जोड़ेंगे, तो इसलिए वो 1 इंच कम हो जाएगा तो 16 इंच रह जाएगा। अब हम 9 इंच ये साइड से लेंगे और इसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब हम ये दो कलियों को उठाकर यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। इस तरह से हमारी ये सेमी पटियाला सलवार की कटिंग होती है। ये इतना घेर तो बैठता है कि ये सेमी पटियाला सलवार का लुक हो जाता है। हम यहाँ से अपना क्रोच एरिया की कटिंग करेंगे। मैं हमेशा अपनी म्यानी को साथ में ही कट कर लेती हूँ, तो यहाँ से 4 फिंगर लेकर मैं इसको ऐसे शेप दे दूंगी और इसकी कटिंग कर लूंगी। इस तरह से हमारा पटियाला सूट की कटिंग होती है। इसकी स्टिचिंग के लिए आप मेरा कुर्ता प्लेलिस्ट देखकर इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग कीजिए और शलवार प्लेलिस्ट देखकर आप शलवार की स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग कीजिए। और स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरा हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स वाला वीडियो देख सकती है। और एक मैंने बहुत आसान तरीके से आपको स्लीव्स कटने का तरीका बताया है कि ड्राफ्टिंग एंड कटिंग विद कर्व्ड स्केल स्लीव्स। इस कर्व्ड स्केल से मैंने स्लीव्स की कटिंग और ड्राफ्टिंग बताई है।